दूसरा श्री अयोध्या नगरी, ये मत समझें कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की ही जन्मभूमि है बंधुओं। ये अयोध्या जैनियों की अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगी। जब तक इस पृथ्वी पर सूरज और चांद रहेंगे, जब तक इस पृथ्वी पर दुख और सुख रहेंगे, जब तक इस पृथ्वी पर स्त्री और पुरुष रहेंगे, जब तक इस पृथ्वी पर आकाश और पाताल रहेगा, तब तक वह अयोध्या रहेगी और हमारे अनंत तीर्थंकर उस पृथ्वी पर जन्म लेंगे बंधुओं। हर तीर्थंकर, ये हुंडा उत्सव अपनी काल दोष के कारण कुछ तीर्थंकरों का जन्म यत्र तत्र जगह पर हुआ, मगर उस सर्वपणी काल और ऐसे ये हुंडा सर्वपणी काल असंख्यात 24 निकल जाने के बाद एक बार आता है। अब जो 24 अनंत असंख्यात 24 होंगी, वो 24 तीर्थंकर अयोध्या में ही जन्म लेंगे और श्री सम्मेद शिखर से ही मोक्ष जाएंगे। ये शाश्वत है बंधु। ऐसी है अयोध्या नगरी। अगर पूछा जाए तो आपके नरेंद्र मोदी ने भी ये घोषणा की थी एक बार कि यहां जैनियों के तीर्थंकरों का भी जन्म होता है। तो ये अयोध्या में अनंत काल से और अनंत काल तक अयोध्या में जन्म होगा बंधु। मगर हम किसी पर दावा नहीं करते कि ये हमारा है, वो तो शाश्वत है। कौन उठा करके ले जाएगा उसे, हमें कहने की जरूरत ही नहीं। इतिहास साक्षी है और इतिहास जब साक्षी है तो हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। जिसके दिल और दिमाग में इतिहास होगा, जिसके अंदर स्पष्टता होगी, पारदर्शिता होगी, वह व्यक्ति जानता है। भले हम मुंह से ना बोलें कि ये जैनियों की है अयोध्या, भले हम मुंह से ना बोलें कि तिरुपति बालाजी जैनियों का मंदिर है, ऐसे लाखों मंदिर हमारे लोगों ने अपने कब्जे में किए बंधुओं। इतिहास साक्षी है। अजमेर की दरगाह भी 6वीं शताब्दी में दिगंबर जैन मंदिर थे बंधुओं। फिर उसमें किसी ने कब्जा किया, फिर उसके बाद ख्वाजा साहब की दरगाह उसमें बनी। हर जगह यहां वहां जहां तहां मत पूछो कहां कहां दिगंबर जैन मंदिर के अलावा बंधुओं कुछ था ही नहीं। इतिहास को पढ़ें, किसी दर्शन में मंदिरों की बात थी नहीं। मंदिरों की बात तो केवल दिगंबर जैन धर्म में थी। अन्य दर्शनकारों के यहाँ यज्ञ हुआ करते थे, यज्ञ होते थे, मंदिर तो होते ही नहीं थे। मंदिर तो 7वीं 8वीं शताब्दी में उन्होंने जब लूटना शुरू किया, फिर उन्होंने अपने मंदिरों को कब्जा करके उन्होंने अपने स्थान बनाए। खैर, उपकार जब हम करते हैं, और सिंहराज ने कहा कि मेरे मित्र लकड़हारे ने जब मुझे बुलाया है तो मैं क्यों ना जाऊं। लकड़हारा इंतजार कर रहा था कि मेरा मित्र सिंहराज आएगा, क्योंकि मेरे मित्र ने बहुत सहयोग दिया। और सिंह पहुंचा। जब उसके कानों में वो गीत और संगीत चल रहे थे, आवाज आ रही थी, तब वह विचार करता है, मेरे लकड़हारे मित्र की बेटी आज कितनी सुंदर लग रही होगी, कैसा आकर्षण होगा उसके जीवन में, उसके मन में क्या चल रहा होगा। फाले फूले अंबरे हमारो होवे ब्याह, बड़े आनंद से भरी होगी। मैं छुप करके देखूंगा, क्योंकि मैं रंग में भंग करना नहीं चाहूंगा। अगर मान लो इस सभा में वहां से दहाड़ता हुआ सिंह आ जाए तो तुम क्या करोगे? विचार करना, क्या करोगी? उठ करके भागोगे, यहां वहां दौड़ोगे, एक के ऊपर एक गिरोगे। तो सिंह बहुत समझदार था, संगी पंचेंद्री था, विवेकशील था। वो बिल्कुल अंधेरे में पीछे से गया और जहां अंधेरा था उसके मकान के पिछवाड़े पर जहां झोपड़ियां बनी थी गाय भैंसों की, तो गाय भैंसों को भी 3-4 दिन के लिए बाहर खेतों पे छोड़ दिया था, क्योंकि उनके सूसू की दुर्गंध ना आए, उनकी पोटी की दुर्गंध ना आए और साफ सफाइयत बनी रहे। सिंह वहां पर चुपचाप खड़ा हो गया और बहुत मधुर संगीत सुन रहा था। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे,
वो सुन रहा था, उसे अंदर ही अंदर उसके पैर झूम रहे थे। बहुत आनंद से विभोर था कि मेरे मित्र की बेटी की आज शादी है, बहारो फूल बरसाओ, और बड़ा अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था, सिर हिला रहा था। इतने में लकड़हारे की पत्नी अपनी ननद को लेकर के 1 नंबर के लिए आई पिछवाड़े पर। ननद कहती है, भाभी शेर, भाभी शेर। वो तो गीदड़ है, कहां शेर है, चल तू चिंता मत कर। और दोनों ने सूसू कर लिया। सिंह को इतनी, और उसी समय सिंह उछलता छलांग लगाता हुआ अपने जंगल चला गया। इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया, रात भर रोता रहा, तड़पता रहा बिन पानी की मछली के समान, कभी इधर लौटता कभी उधर लौटता। कहता, मैं गीदड़ हूं, मैं गीदड़ हूं, मेरे मित्र की पत्नी ने मुझे गीदड़ कहा, यही उपकार का फल है क्या? यही नैतिकता है? यही धर्म है? क्या है ये? वेदना से भर गया। 8 दिन तक उसने एक बूंद पानी भी नहीं पिया। जब तुम्हारी कहीं इंसल्टी हो जाए कैसा लगता है? कैसा लगता है? जिसे तुम अपना मानते हो वो तुम्हारी बेइज्जती कर दे। पूछो अपने मन में किस प्रकार की वेदना होती है। बहुत वेदना हुई उसे, बहुत वेदना हुई, बहुत तड़फन हुई, बहुत दुखी रहा 8 दिन तक। न पानी, न भोजन, न कुछ, न कुछ, बस पड़ा रहता। जब होश थोड़ा सा आता, इधर से उधर कुलाटियां खाता, पूंछ को फटकारता जमीन पर, तड़पता और वेदना से भर जाता, फिर रोने लगता। 10 दिन के बाद लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए गया। सिंहराज ने कहा, इधर आओ। लकड़हारा कहता, तुम मेरी बेटी की शादी में नहीं आई? बोले, आया। मैं इतना खुश था जब गाने बज रहे थे, मैं उछल रहा था, नाच रहा था, और पूरा गांव दुल्हन सा सजा हुआ था। मुझे गर्व हो रहा था अपनी छाती के अंदर। मैं बहुत प्रसन्न था कि मेरे मित्र की बेटी की आज शादी है। मगर तुम्हारी पत्नी ने मुझे देखा है अपनी सगी आंखों से, तुम्हारी बहन ने मुझे देखा है। अच्छा, तुम आए थे? हाँ, मैं आया था। तो तुम सामने क्यों नहीं आए? सामने इसलिए नहीं आया, बताओ, अगर मैं उस सभा के अंदर, उस प्रांगण के अंदर अगर मैं आ जाता तो क्या तुम्हारे बाराती और घराती क्या रह पाते वहां पर? मैं बुद्धि रखता हूं, त्रियंश हूं, तो इसका क्या मतलब कि मैं विवेक नहीं रखता? मैं बहुत विवेक रखता हूं लकड़हारे, मगर आज मुझे बहुत वेदना है। आज तुम ये कुल्हाड़ी पेड़ पे नहीं चलाओगे, ये कुल्हाड़ी मेरे ऊपर चलाओगे, ये कुल्हाड़ी मेरे ऊपर चलाओगे। कैसी बात करते हो? क्या मैं हत्यारा हूं? तुम हत्यारे हो या नहीं ये मुझे नहीं मालूम, मगर मेरी अंतरात्मा कह रही है कुल्हाड़ी तुम मेरे शरीर पर चलाओगे। और अगर तुमने कुल्हाड़ी नहीं चलाई और घाव नहीं किया मेरे शरीर पर, तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। और शेर ने दहाड़ा। लकड़हारा थर-थर कांपने लगा, लकड़हारा थर-थर कांपने लगा और कहता है, कुल्हाड़ी चलाओ तुम मेरे ऊपर, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। उसने मुंह फाड़ा और पंजे उठाए, लकड़हारा धड़ाम से नीचे गिर गया। दहशत बहुत बड़ी चीज होती है, घबराहट बहुत बड़ी चीज होती है। और सिंह उसके पास पहुंच करके आंख निकाली और पंजा उठाया। लकड़हारे से कहता, कुल्हाड़ी चला। और कुल्हाड़ी जैसे ही उसने चलाई
और इधर से खून की धार बह गई, कट गया उसका यहां पर। बस लकड़हारा कहता जा, शेर कहता लकड़हारे से जा, 15 दिन के बाद आना, 15 दिन के बाद आना। और सिंहराज ने अपनी जिह्वा के माध्यम से उसको चाटना शुरू कर दिया। और 15 दिन में पता ही नहीं चला कि कोई कुल्हाड़ी का घाव सिंह को लगा था। 15 दिन के बाद लकड़हारा जब सिंहराज के पास पहुंचा, बोले तुमने कुल्हाड़ी मुझे मारी थी, देखो कहां है निशान। लकड़हारा देखता है, बोले हाँ निशान तो खत्म हो गया, क्या जादू किया? बोले जादू कुछ नहीं किया, कुल्हाड़ी का निशान तो जा सकता है, मगर जवान का निशान आज भी मेरी अंतर आत्मा में छुपा हुआ है। तेरी पत्नी ने मुझे गीदड़ कहा, यही उपकारी का उपकार है, यही नियम और कानून है, यही धर्म है। मरते दम तक वो घाव बना रहेगा लकड़हारे, मरते दम तक वो घाव बना रहेगा। कितनी ताकत होती है एक सिंहराज के अंदर, तुम क्या समझ रहे हो सिंहराज को? कितनी ताकत होती है एक सिंह के अंदर। मैं आज ताकत भी बताना चाहता हूं। कल मैंने कहा था तुमसे कि मैं तीर्थंकर की उंगली की ताकत बताऊंगा कि उनकी उंगली में कितनी ताकत होती है। 12 मनुष्यों की ताकत एक बैल में होती है। 12 मनुष्य अगर एक साथ आ जाए और एक बैल आ जाए तो उसे संभाल नहीं पाएंगे, इतनी ताकत एक बैल में होती है। और 12 बैलों की ताकत एक भैंसा में होती है, और 12 भैंसों की ताकत एक घोड़े में होती है, और 100 घोड़ों की ताकत एक हाथी में होती है, और 1000 हाथियों की ताकत एक सिंह में होती है, और 10,000 सिंहों की ताकत एक शार्दूल में होती है, और 1,00,000 शार्दूल की ताकत एक अष्टापद में होती है। जो वो अष्टापद जो एक विद्याधर जब अंजना और बसंत सेना जब घनघोर जंगल में फंसी हुई थी और हनुमान जी का जन्म होने वाला था, तब एक देवता ने अष्टापद का रूप रख करके उस सिंह से मुकाबला किया था। और 2 अष्टापद की ताकत एक नारायण में होती है, यानी श्री कृष्ण में, लक्ष्मण में ताकत होती है। ऐसे 9 नारायण होते हैं बंधु जैन दर्शन के अनुसार, और 9 नारायण के बराबर एक चक्रवर्ती में 9 नारायण की ताकत एक चक्रवर्ती में होती है, और 1 करोड़ चक्रवर्ती की ताकत एक देवता में होती है, और 1 करोड़ देवों के बराबर ताकत एक इंद्र में होती है, जो पूरा 2.5 द्वीप को पलटाने की ताकत रखता है। सौदर्भ इंद्र डमरू के समान घुमा सकता है पूरे 2.5 द्वीप को बंधु, इतनी ताकत होती है तीर्थंकर के। सौदर्भ इंद्र जम्बू द्वीप को पलटा सकता है, और ये सारे इंद्र आदि सारे मिल जाएं तो तीर्थंकर के बल के बराबर ये कुछ नहीं कर सकते। इतनी ताकत उनकी उंगली सीधी नहीं कर सकते, इतना अतुल बल तीर्थंकर के अंदर होता है। ऐसे वो तीर्थंकर इतने बलशाली होते हैं। कैसे होते हैं, क्या किया है पूर्व जन्मों में? उपकारी का उपकार कभी नहीं भूला, दीनहीन की वैया व्यक्ति की है, साधु संतों की वैया व्यक्ति की है, और अपने जीवन में एक ही भावना, प्राणी मात्र के कल्याण की भावना जिन्हें भाई है। ऐसे पूज्य तीर्थंकर इतने बलशाली और निरोग होते हैं बंधुओं, इतने स्वस्थ होते हैं कि उन्हें एक छींक भी नहीं आती, छींक भी नहीं आती। विचार करें हम क्यों इतने बीमार हो जाते हैं। हम जरा से ये कष्ट, हम बैठे नहीं पाते जमीन में, हम कुर्सियां ढूंढते फिरते हैं, हम कुर्सियां ढूंढते फिरते हैं कि कुर्सी कहीं मिल जाती, स्टूल मिल जाता। ये वही पापी हैं बंधुओं जिन्होंने पूर्व जन्मों में कभी किसी की सेवा नहीं की, कभी उपकार नहीं किया किसी का, और जिसने उपकार किया है उनका भी अपमान किया है इन्होंने। तभी प्रकृति कहती है इनको जमीन में बैठने का मौका ही नहीं मिलेगा।
तुम ये मत समझो कि हम ऊपर बैठते हैं तो हम बहुत अच्छे लोग माने जाते हैं। सबसे निकृष्ट माने जाते हैं वो जो देव शास्त्रु के सामने पैर फैला करके, पैर लटका करके बैठते हैं। उनसे बड़ा पापी इस दुनिया में कोई नहीं होता बंधु। ये जन्म जन्म के पापी हैं। ये प्रकृति का अभिशाप है इनको, क्योंकि इन्होंने प्रकृति को कुचला है, साधर्मियों का अपमान किया है। हमें विचार करना चाहिए। मंदिर में भगवान का पूजन करते हैं, पैर भगवान के सामने करके तुम बैठे, तुम क्या खाक पूजा करोगे? क्या पूजा करोगे तुम? क्या पुण्य तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें मिलेगा? गुरु के सामने पैर लटका करके बैठे हो, जहां जिनवाणी सुनाई जा रही वहां तुम्हारे पैर दिख रहे हैं। महान ज्ञानावर्णी कर्म का बंद करोगे, महान दर्शनावर्णी कर्म का बंद करोगे। और ये सब बेवकूफ बनाते हैं। अभी मैं कमेटी का अध्यक्ष बैठे हैं पंचायत के, इनसे बात करता हूं कि अगर ये महिलाएं 1 घंटे प्रवचन में बैठेंगी, आप अपनी कमेटी में पास करना, विचार करना कि इनको 1100 रुपए अगर दिए जाएंगे तो ये नीचे बैठेंगी तो 1100 रुपए कमेटी पास करेगी क्या? अगर कर ले तो ये सारी महिलाएं जमीन में बैठने की ताकत रखती हैं। देखो 4-5 तो अभी उतर गई। यानी कुर्सी मिल जाए तो कुर्सी में बैठ जाएं और नहीं मिले तो जमीन में बैठ जाएं। ये कुर्सियां हटा देना चाहिए बंधुओं। इनको पाप से बचाना है हमें, ना कि पाप में घसीटना है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा चौके में आधा घंटे नीचे बैठी रहेंगी, कमरे में आएंगी 1-1 घंटा बैठी रहेंगी नीचे, और यहां प्रवचनों में कुर्सी मिली तो कुर्सी पे फट से चिपक जाएंगी। कुर्सी की तो लड़ाई है, कुर्सी की ही लड़ाई है। मत लड़ो माताओं कुर्सियों के लिए, जमीन में बैठो, प्रकृति से दोस्ती करो, पृथ्वी मां से दोस्ती करो, पृथ्वी मां की उपेक्षा मत करो। और मेरा दावा है कि जो जितना नीचे बैठेगा उसके घुटनों के दर्द उतनी जल्दी ठीक होंगे। 1 साल में मैं 500 लोगों के घुटनों के दर्द ठीक करता हूं। एक प्रतियोगिता कराता हूं मैं, तत्वार सूज लेखन प्रतियोगिता, जो सारे भारत में जिसका क्रेज होता है। और नीचे बैठने के लिख करके लिखते हैं, उनके घुटनों के दर्द, कमर के दर्द सब ठीक हो जाते हैं। और आपको अभी सुनना हो, उसकी जानकारी लेना हो तो 5 नवंबर 2023 रात्रि के 9 बजे आप जिनवाणी चैनल खोलिए। आप जिनके घुटनों के दर्द, कमर के दर्द ठीक हुए हैं, 50 लोग माइक पर घोषणा कर रहे हैं कि मुझे तत्वासूल जो मैंने प्रतियोगिता में भाग लिया था, मेरी कमर का दर्द ठीक हो गया। कितने लोगों के चश्मे उतर गए, कितने लोगों के कमर के दर्द, घुटने के दर्द उस प्रतियोगिता के माध्यम से होते। तुम कहो महाराज जी हम अभी से लिखने लगे तो ठीक हो जाएंगे? नहीं होंगे। प्रतियोगिता का एक आकर्षण जो होता है, उसका जो एक ओरा होता है, एक अलग होता है। अपने मोबाइल को चेक करना और प्राइज देखना। वो 40 लोगों की प्राइज इस मंच पर रखी हुई है, 500 लोगों को प्राइज बटती है। लोगों की लार टपकती है उस प्राइज को देखने में। तुम मोबाइल में देख लेना, तुम्हारी भी टपके तो एक रुमाल जरूर पास में रखना। अभी जिनने देखी कमरे में, महाराज जी इतना, हमने कहा 25 लाख रुपए की प्राइस बढ़ती है। ये डिब्बा डिबिया नहीं बांटता मैं, प्लास्टिक के डब्बा,